Hello students, today we study the topic algebraic expression. In the previous classes you have learned about expression and their addition, subtraction. In this chapter we shall review these concepts in brief and extend the idea of multiplication and addition on algebraic expression. First, constants and variables. Constants, a symbol having a fixed numerical value is called a constant. जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू की फिक्स वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट. जैसे 1 2 3 4 5 10 100 14 16 एटसेट्रा. जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म्स. इसके बाद आया वेरिएबल्स. A symbol which takes various numerical values is known as a variable. A symbol which takes various numerical value, जिनकी बहुत सारी numerical value आ सकती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, variables. एग्जाम्पल क्या है इसका, the perimeter P of a square of side S is given the formula P is equal to 4 into S. तो हियर 4 इज ए कांस्टेंट. 4 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. वाइल P एंड S आर वेरिएबल. ये दोनों वेरिएबल क्यों हैं, क्योंकि P की वैल्यू भी आ सकती है चेंज होकर के और S की वैल्यू भी चेंज होकर आ सकती है. P की वैल्यू डिपेंड करेगी S पर और S की वैल्यू भी डिपेंड कर जाएगी हमारी P पर. तो इसलिए ये क्या है, वेरिएबल. और 4 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट. इसी टाइप से इसमें कहा है द सर्कमफ्रेंस C of a circle radius r is given by the formula c is equal to 2 pi r. तो इसमें 2 तो हो गया हमारा कांस्टेंट, c और r हो गए हमारे वेरिएबल, और पाई भी क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट. क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो इस तरीके से हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो गए. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन गिवन है, ये है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by some or all of the four functional operation plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expression. Combination, तो combination क्या हो गया, combination of constant and variables. constant और variable terms का combination, इन दोनों को मिलकर के जब जो term बनता है और वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के थ्रू ज्वाइन हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें टर्म्स बताए हुए हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसमें देखेंगे एग्जांपल, 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर वाई. तो ये पूरा हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस के थ्रू आपस में ज्वाइन हो रहे हैं. और इसमें टर्म्स कितने हो गए, टर्म्स इसमें 3 हो गए हमारे. कौन कौन से टर्म्स आ गए हमारे इसमें, एक तो हमारा टर्म आ गया 5, दूसरा आ गया 3x और तीसरा आ गया 4x स्क्वायर वाई. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे टर्म्स हो गए. तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिखाया हुआ है कि 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 8. तो इसमें कौन कौन से टर्म हो गए, 7x स्क्वायर माइनस 5xy, फिर वाई स्क्वायर जेड और फिर माइनस 8. ये सब क्या हैं, इनके टर्म्स हैं. तो हमने कांस्टेंट पढ़ लिए. कांस्टेंट कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू. और वेरिएबल्स हो गए जो हमारे अल्फाबेटिकल टाइप से आएंगे, अल्फाबेट्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल्स. ठीक है. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, जो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के थ्रू ज्वाइन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है इसको ऐड करने के लिए 8a माइनस 5ab 3ab और माइनस ab. अब इनके वेरिएबल्स हैं ab और ab. तो ये क्या है, ये लाइक टर्म है. तो जब लाइक टर्म होते हैं तो उनको एक कॉलम वाइज प्लस करते हैं, तो उनको एक के नीचे एक हम शो कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहला जो लिखा गया है, सबसे पहला लिखा गया है हमारा ये 8ab. तो ये लिख दिया 8ab. फिर माइनस 5ab, तो ये माइनस का है
तो पहले हमने किसका ले लिया, प्लस का, 3ab, तो 3ab ले लिया, 8ab प्लस का, 3ab प्लस का, माइनस का 5ab, ठीक है, और माइनस का ab, वो भी लिख दिया, माइनस का ab। अब हमें इनको प्लस करना है, तो पहले तो हम प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे, फिर माइनस माइनस वालों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 8 और 3, 8 और 3, यदि हम 8 और 3 को प्लस करते हैं तो कितना आ गया, 11, और माइनस वालों को प्लस करते हैं तो इसके आगे ये एक तो है माइनस का 5 और दूसरा है माइनस का 1, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, ये 1 है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है, 1, तो हमने माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 6, कितना आ गया ये, माइनस का 6। तो हमें प्लस का आ गया 11ab है ना, और माइनस का आ गया 6। यदि हम इन दोनों को करते हैं माइनस, तो 11 में से माइनस 6 करेंगे, कितना आ गया, 5। तो हमने क्या लिखा, 5, और वेरिएबल क्या लिख दिया उसके साथ, ab। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 5ab, 5ab इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने प्लस प्लस वालों को प्लस कर लिया पहले ऊपर, ये प्लस वाले कर लिए, फिर ये माइनस वाले प्लस कर लिए और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 2। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 3a माइनस 4b प्लस 4c, और ये हमारे 2a प्लस 3b माइनस 8c, a माइनस 6b प्लस c। अब हमने इसको सिक्वेंस वाइज नीचे राइट डाउन कर लिया, हमने सिक्वेंस वाइज नीचे इसको राइट डाउन किया। तो पहला ये वाला लिखा, ये हो गया, सेकंड ये था, ये लिख दिया, थर्ड ये था हमारा, इसको ये लिख दिया, ठीक है। और एक a वेरिएबल है तो लाइक टर्म में इसको a के नीचे a लिखेंगे, b के नीचे b लिखेंगे, c के नीचे c लिखेंगे। अब हम फर्स्ट वाली लाइन लेते हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन लेते हैं, तो फर्स्ट वाली लाइन में है हमारे a, 3a, 2a और a, ठीक है। तो सारे प्लस के हैं, 3a, 2a और a, इनको प्लस करा, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारा 6a। इसके बाद था हमारा माइनस 4b प्लस 3b माइनस 6b, तो हमने माइनस का 4 और माइनस का 6, इन दोनों को प्लस करा तो ये आ गया माइनस का 10, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 10 हो गया, और माइनस का 10, और ये प्लस का 3b है, तो प्लस का 3 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 7। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया माइनस 7b। फिर हमारा थर्ड था 4c, 8c और c। अब 4cb प्लस का और cb प्लस का, तो 4 और 1 6, और 6 आ गया, 4 और 1 6, और ये माइनस का 8 था, तो ये माइनस का 8, तो माइनस का 8 बड़ा है, माइनस के 8 में से प्लस का 6 करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 2, क्या आया, माइनस का 2। 8 और 1 5 और 1 4 और 1 5, तो ये हमारा है 4 और 1 5, 5 में से माइनस करा 8, तो ये हमारा आ गया 3, माइनस का 3, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 3c, माइनस का 3c। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारे 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम प्लस कर रहे हैं। तो पहले हमने लिखा 6p प्लस 4q माइनस r प्लस 3, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स को नीचे लिखना है इसके, तो सेकंड वाले इस वाले में हमारा माइनस 5p है, तो माइनस 5p लिख दिया। फिर हमारा 2r था तो हमने r के नीचे 2r लिख दिया, माइनस 6 था तो हमने 3 के नीचे माइनस 6 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने लाइक टर्म्स को उनके नीचे शो कर दिया, ठीक है। अब हम इसको प्लस करते हैं, ये तो 6 तो था प्लस का, और ये दोनों है 5 और 7 माइनस के, तो हमने दोनों को माइनस माइनस वालों को प्लस करा, तो 7 और 5 12, 12 में से 6 कर दिया प्लस वाला माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 6p। फिर हमारे ये सारे प्लस के हैं, 4q 11q और 2q, तो 4 और 11 15, 15 और 2 17q, ठीक है। इसके बाद आया हमारा, ये हमारे हैं 2r, ये दोनों प्लस के, तो 2 और 2 4r हो गए। इसके बाद फिर माइनस r और माइनस का 3r, तो ये कितना हो गया हमारा, माइनस का 4r, तो दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो क्या रह गया यहाँ पर 0, तो हमने क्या लिख दिया 0। इसी टाइप से इसमें हुआ है प्लस का 4 और प्लस का 3,
प्लस का 3 और प्लस का 4, दोनों को प्लस करा तो कितना आया, 3 और 4 7, और माइनस के करे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को माइनस का 6 और माइनस का 1 भी माइनस का 7, तो माइनस का 7 और प्लस का 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0, तो हमने क्या लिख दिया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, मेन आंसर हो गया हमारा ये -6p + 17q, तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा है, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सब्ट्रैक्ट वाले में क्या है कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3a² फ्रॉम -5a²b, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको पहले लिखा जाता है। ये था -5a², तो हमने इसको सबसे पहले लिखा ऊपर, -5a² लिख दिया, ये लिखा हुआ। इसके बाद फिर -5a² ऊपर आ गया b, इसके बाद हमने लिखा 3a²b, उसको हमने लिखा नीचे, इसके कहाँ लिखा, इसके नीचे 3a²b। अब जब माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था तो हमने क्या कर दिया माइनस, क्या कर दिया हमने माइनस, तो ये अब नीचे वाले का साइन चेंज होकर के प्लस से क्या हो गया माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 3, तो कितना हो गया 5 और 3 8, 5 और 3 8, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम कहा गया है -2abc और फ्रॉम -8abc। अब पहले कौन सा लिखेंगे हम, -8abc, इसको हमने सबसे पहले लिखा, ये माइनस का था। फिर इसके नीचे लिखा हमने फ्रॉम से पहले वाला, तो फ्रॉम से पहले क्या था -2abc, तो -2abc ये हमने इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, दोनों माइनस के थे, लेकिन साइन कौन से वाले किसका चेंज होता है, जो नीचे है, जो नीचे लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये माइनस का था तो हमने इसको क्या कर दिया प्लस का, किसका कर दिया हमने प्लस का। ठीक है, ये प्लस हो गया हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हो गया माइनस का 8abc और नीचे हो गया प्लस का 2abc, तो एक तो हो गया माइनस का 8 और दूसरा हो गया प्लस का 2। अब जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 माइनस करा 6। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करा 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन उसका आता है जिसका नंबर बड़ा होता है। तो किसका नंबर बड़ा है, माइनस वाले का नंबर बड़ा है, ये है 8, क्या है ये 8 किसका है माइनस का, तो इसलिए साइन आएगा माइनस। तो हमने यहाँ शो कर दिया -6abc, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है सब्ट्रैक्ट -6p + q 3r + 8 फ्रॉम p - 2q - 5r - 8। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं हम, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो हमने लिखा पहले इसको 5, तो इसमें पहले क्या है p, तो p - 2q - 5r - 8। फिर सेकंड नंबर पे लिखा फ्रॉम से पहले वाले नंबर को, ये है, तो इसको लिखा सेकंड नंबर पे, तो ये है 6p, ये क्या है हमारा 6p, ये हमारा माइनस का साइन नहीं है, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा है 6p + q + 3r + 8। ठीक, अब हमने नीचे इसके साइन चेंज करे, तो ये प्लस का हो गया माइनस, प्लस का क्या हो गया ये माइनस, और ये प्लस का था ये भी हो गया माइनस, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस का था नीचे वाला ये भी माइनस हो गया। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, तो पहले था हमारा प्लस का p, ठीक है, और नीचे वाला है माइनस का 6, तो ऊपर जो प्लस का है p वो 1 है, वो क्या है 1, तो 6 माइनस के 6 में से प्लस का 1 माइनस करा तो क्या आ गया हमारा माइनस का 5। अब हमारा माइनस का 2 है, ये माइनस का 2, और दूसरा क्या है माइनस का q, माइनस का 2
और माइनस का 1। क्यू के आगे कोई नंबर नहीं है तो कौन सा है 1, तो ये क्या जाएगा माइनस का 3। कितना जाएगा ये माइनस का 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -3 क्यू। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं हमारा -5r, क्या है -5r, और दूसरा है हमारा प्लस का 3r, तो इसका साइन चेंज करा, ये हो गया माइनस का 3r, तो दोनों माइनस के हो गए, वो माइनस का 5 और ये माइनस का 3, तो हमने दोनों को प्लस करेंगे, तो 5 और 3 8, और दोनों के साइन सेम है तो माइनस माइनस के होंगे तो प्लस, लेकिन साइन क्या जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट वाले में है हमारा माइनस का 8, और जो नीचे वाला है वो भी हमारा क्या हो गया है माइनस का, वो भी क्या हो गया है माइनस, तो ये भी माइनस ऊपर और नीचे भी माइनस, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 और 8 16, और साइन क्या आएगा, साइन हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस प्लस माइनस के सॉल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर लिखना है और फ्रॉम के पहले वाले नंबर को नीचे लिखना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5x² माइनस 3y² एंड x² प्लस 2xy, फाइंड द पेरीमीटर। तो टू एडजेसेंट साइड दी हुई हैं, रेक्टेंगल की टू एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। ये हमारा रेक्टेंगल होता है इस टाइप से, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये साइड इससे कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गई, एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ। तो किसी को भी हम लेंथ मान सकते हैं और किसी को भी हम ब्रेथ कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई लेंथ और ये हो गई हमारी, ये हमारा लेंथ और ये हमारी ब्रेथ। तो लेंथ हो गया हमारा 5x² माइनस 3y² और ब्रेथ हो गई हमारी x² प्लस 2xy। ठीक, तो हमें क्या निकालना था इसमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, 2l प्लस b। तो l के लिए हमने क्या लिया था 5x² माइनस 3y², और b के लिए क्या लिया है हमने, b के लिए हमने लिया था x² प्लस 2xy, ये रख दी b की वैल्यू। अब दोनों हमने x हमारे क्या थे, x हमारे ये 5x² और ये x², दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा 5 और 1 6x², ये y², तो 3y² आ गया, और ये 2xy, तो ये 2xy आ गया। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में, क्या है ये मल्टीप्लाई, क्या है ये मल्टीप्लाई। तो हम 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 6 जा 12x², 2 3 जा 6y², 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4xy। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। तो हम इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग भी ट्राई करिएगा और क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।